हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी मैं आपके सामने आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 21 लेके। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ओके, हाउ इट इज टू बी डन, लेट वी सी फ्रॉम द एग्जाम्पल। द कंपनी हैज अ टू प्रपोजल, one is plant 1, second is plant 2, each costing rupees 2 lakh. Scrap value is 20,000. At the end of the expected life of 5 years, the expected cash flow before depreciation and tax are as follow. ये आपको जो प्रॉफिट दिया है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। देखो हर साल अलग अलग है, तो आपको 1 2 3 4 5 5 साल ऐसे करने पड़ेंगे। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन विद रिस्क क्राइटेरिया इन ईच प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए शुड बी इवैल्यूएटेड 10%। मतलब ए के लिए आपको 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेनी है, प्रोजेक्ट बी के लिए रिस्क की 15%, एक के लिए 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दूसरे के लिए 15%। ओके, यस, टैक्स रेट इज 50%। यस, सजेस्ट compare net present value, suggest the course of action for management. Both the project are independent and mutually exclusive. Present value factor of 10% and 15% for 5 year is as follow. आपको 10% के लिए भी दिया है, 15 के लिए भी दिया है। ओके, तो प्लांट 1 के लिए 10%, प्लांट 2 के लिए 15% लेना है। बाकी सम सेम, बाकी सम आपका कैसा रहेगा, सेम। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। स्टेप नंबर 1 फॉर प्लांट 1, प्लांट 2। अच्छा, व्हाट इज द प्राइस, 2 लाख फॉर ईच। दोनों के लिए क्या है परचेस प्राइस, 2 लाख। दोनों के लिए क्या परचेस प्राइस है, 2 लाख। इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है। सो टोटल इज 2 लाख। हाँ, साल्वेज वैल्यू इज गिवन, मतलब स्क्रैप वैल्यू इज गिवन। व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, इट इज 20,000 फॉर बोथ। You can easily find out the depreciation. How many years are there? It will be 5 years. So 2 lakh minus 20,000, दोनों के लिए सेम, divided by, so depreciation would be 1,80,000 divided by 5. So it will be 1,80,000 divided by 5, which is 36,000. So depreciation every year is 36,000. Let me start with the step number 2 for plant 1, then plant 2. What is the profit given before depreciation and tax? 19,754. 19,754. 19,754. 36,000 will be depreciation. वन लाख में से 36,000 जाएगा तो
64,000, 54,000, 34,000, 14,000 and 4,000. What is the tax rate? Tax rate is 50%. Tax rate is 50%. This will be 32,000. This will be 32,000, 27,000, 27,000, 34 मतलब 17,000, 17,000, 7,000, 7,000, 2,000, 2,000. Depreciation is 36,000 every year. अच्छा ऐड करें तो 68,000, 27 plus 36, 63,000, 43,000. अच्छा depreciation is 36, so 38,000. Yes, 36 plus 17, 53,000. यस लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू दी है, कितनी स्क्रैप वैल्यू है? 20,000. सो लास्ट ईयर में 20,000 विल बी एडेड. सो 68,000, 63,000, 53,000, 43,000 and 38 plus 20, 58,000. अच्छा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट से लेना है? फर्स्ट प्रोजेक्ट में 10% और सेकंड प्रोजेक्ट में 15%. तो यहाँ पे मैं लूंगा 10%. 10% से हिसाब से है कितना? 909,826, 909,826. देन इट इज गिवन 751,683. अच्छा मैं लिख रहा हूं 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.620. ओके ये 1 के लिए है. अच्छा मल्टीप्लाई करें 68,000 इंटू 0.909. मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट में आएगा 61,812. सेकंड में 63,000 इंटू 0.826, 52,038. 53,000 इंटू 0.751, 39,803. 43,000 into 0.683, 29,369. 58,000 into 0.62, 35,960. 2,18,000. Total is 2,18,982. This is according to me. This is according to me. Okay, yes, we will find the NPV afterwards, but step number 2 second plan का भी करते हुए. अच्छा what is the profit they have given? 5, 8, 1,20,000. ओके यहाँ पे गलती है, एक जीरो ज्यादा है. 140 इज देयर. बस वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. 50,000, 80,000, 1 lakh,
1,20,000 and 1,40,000. ओके, डेप्रिसिएशन अभी हमने फाइंड किया हुआ था 36,000 एवरी ईयर। ये सब तो अब आपको आ चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी लिख देता हूं। ओके, स्क्रैप वैल्यू लिख देता हूं। टैक्स 50% है। लेट वी स्टार्ट। 50 में से 36 जाए तो 14, 50% 7, this one 7, so it is 43,000 dash 43,000। सेकंड कंप्लीट करें तो 44,000, 22,000, 22,000, 8 5, 58,000, 44,000, 22,000। सॉरी, यहां पे एक मिस्टेक है, इट्स नॉट 44। 1 लाख में से 36 जाएगा तो 64,000, 64,000, so 32,000, 32,000, 68,000, 68,000, 84,000, 42,000, 42,000, 78,000, 78,000। थर्ड में 1,04,000, 52,000, 52,000, 88,000, 1,08,000। इसमें आपको कितने परसेंट लेने हैं? 15%। इसमें आपको कितने परसेंट लेने हैं? 15%। 870, 756, 658, 572, 497। ओके, 0.870, 756, 658, 572, 497। मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। 43,000 इंटू 0.870, 37,410। 58,000 इंटू 756, 43,848। 68,000 into 0.658, 44,744, 78,000 into 0.572, 44,616, 1,08,000 into 0.497, 53,676, 2,24,294. This is your inflow. This is your inflow. Total of inflow is there. Okay? Yes. Next, हमें क्या फाइंड करना है? इसमें एनपीवी के हिसाब से बोलना है। तो सबसे पहले प्लान ए, प्लान 2, 1 and 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब स्टेप 2 माइनस स्टेप 1।
218982 minus first is 2 lakh, so 18982, 224294 minus 2 lakh 24294. So better is plan 2 as higher, so you have to accept a plan 2. मेन चीज मेरे को समझाने की यही थी, प्लान ए में कितना लेना है 10%, प्लान बी में 15%. सो ऐसा जरूरी नहीं है दोनों में सेम हो, अगर अलग अलग दिया तो अलग अलग लेना पड़ सकता है. ओके फ्रेंड्स, बस यही था अपना दिस क्वेश्चन.